वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम प्रनाउन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको आज हम खत्म कर देंगे। तो जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आप लोग प्रनाउन पढ़ के आइएगा, तो चलिए हम प्रनाउन क्या है इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में आपको नॉर्मल जो भी जानकारी होता है, कॉमन जानकारी उसको रहना जरूरी है। जैसे प्रनाउन, तो प्रनाउन क्या है, कैसे है, इसका क्या एग्जाम्पल है, ये सब कॉमन जानकारी है, ये सब होना जरूरी है। देखिए प्रनाउन, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रनाउन PRONOUN। प्रनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। तो देखिए प्रनाउन होता क्या है, आखिर प्रनाउन हम किसे कहते हैं। तो प्रनाउन वह होता है, यानी कि प्रनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। तो सर्वनाम हम उसको कहते हैं जो किसी भी नाउन के बदले में प्रयुक्त करते हैं, अर्थात संज्ञा के बदले में हम जिसका भी यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है, आपको प्रनाउन कहा। ठीक है, तो चलिए हम इसको परिभाषित कर लिख देते हैं, परिभाषित करते हैं, पुनः हम इसके एग्जाम्पल थ्रू आगे के विश्लेषण के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए प्रनाउन क्या होता है, नाउन के बदले यानी कि संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है, सर्वनाम। प्रनाउन यानी क्या होता है, सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में प्रनाउन हो गया, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या लिखे हम, जो संज्ञा के बदले जिसका हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, इसका हिंदी में, इंग्लिश में भी हम लिखा देते हैं। इंग्लिश क्या होगा, अ प्रनाउन इज अ वर्ड, इसका इंग्लिश में लिख लीजिए, अ प्रनाउन, प्रनाउन इज अ वर्ड, यानी कि सर्वनाम हम क्या कहते हैं, जो संज्ञा के बदले लिखिए दिए, संज्ञा के बदले जिसका भी हम प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है, आपको सर्वनाम कहलाता है। इसका इंग्लिश क्या होगा, अ प्रनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अ प्रनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड, क्या होता है, INSTEAD, इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि इसी के हिंदी ऊपर लिख दिया है, जो संज्ञा के बदले हम जिसका भी प्रयोग करते हैं यानी उपयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है, आपको प्रनाउन कहते हैं। ये है आपको बाइलिंगुअल परिभाषित, डिफिनेशन इसको कहते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं आगे की बातें। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है आपको, यू, ये सभी क्या है, ये सभी प्रनाउन का एग्जाम्पल हुआ। यानी कि देखिए जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे, ही मीन्स क्या आता है, वह, यानी ही मीन्स वह, सी मीन्स भी होता है वह, लेकिन ये होता है स्त्री के लिए। ठीक है, फीमेल जाति के लिए ये होगा पुलिंग के लिए। फिर इट हो गया छोटे छोटे कीट पतंगों के लिए, दे हो गया, यू हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपको, यानी कि संज्ञा के जगह पर हम इसको यूज करते हैं, यही कहलाता है प्रनाउन, सर्वनाम जिसको कहता है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, तो पुनः हम चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, यानी कि इसको सेंटेंस के जरिए हम आगे समझते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे जो प्रनाउन को कितना भेद होता है। देखिए एक बार आप लोग, एक बार अपने चील की नजरों से एक बार देखिए। चील की नजरों के कहने का अर्थ यह हुआ
देखते हैं जैसे तिल, तिल का आप देखते हैं कितना दूरी तक वो देखता है। इसी तरह से आप लोग इसको इतना गहराई से देखिए कि जब तक धरती पर रहिएगा, यानी कि जब तक जीवित रहेगा तब तक ये कभी भूलिएगा नहीं। उस मग्न से, उस ध्यान से आप लोग इसको देखिए। चलिए तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते होते हैं। देखिए अब हम कुछ सेंटेंस के जरिए हम कुछ इसमें हम समझते हैं। ये तो एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल हम दिखा दिए थे। अब हम चलिए कुछ सेंटेंस के जरिए समझते हैं आखिर प्रोनाउन क्या होता है। बहुत सारे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों होता है जो क्या होता है वो परिभाषा के थ्रू नहीं समझ पाते हैं, और जैसे भी एग्जाम्पल थ्रू समझाता है तो उसका समझ मतलब यानी कि जल्द ही समझ आती है। इसलिए हमको हर एक तरह के इसमें अपने साथियों को उसमें देखना है, न कि सिर्फ जो जिसको होता है वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं होता है, जो न्यू न्यू रहता है, उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। हो सकता है परिभाषा से संबंधित नहीं सीख पाएगा, तो उसको हम एग्जाम्पल थ्रू उसको हम सिखाएंगे। तो देखिए देखिए प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या है। जैसे हम लिखे क्या लिखे हैं, मान लीजिए देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देते हैं। जैसे लिखता है वह एक विद्यार्थी है। क्या हम लिखा है कि वह एक विद्यार्थी है। इसी का हम ट्रांसलेशन बना रहे थे, देखिए क्या होता है। ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, तब देखिए यह जो लिखा है वह एक विद्यार्थी, वह कौन, यानी कि यहाँ पे जो वह लिखा है वह कर क्या, कोई न कोई यहाँ पे आदमी होगा, कोई व्यक्ति होगा, उसी के जरिए मतलब उसी का स्थान हम क्या लिख दिए वहां पे वह, यानी कि वह का स्थान में क्या है निश्चित हो सकता है राम होगा, लक्ष्मण होगा, श्याम होगा, सीता होगा, गीता होगा। इसलिए हम लिखे क्या है, वह एक विद्यार्थी है, यानी कि वह जो लिखे ये जो ही है वह के बदला ही, ये क्या कहला है आपको, ये आपका हो गया प्रोनाउन। क्योंकि परिभाषा हम पहले लिखा दिए थे, जो संज्ञा के बदले यानी कि नॉन के बदले जिसका भी हम उपयोग करते हैं वह क्या कहलाता है, प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए समझिए, ही इज अ स्टूडेंट मतलब वह एक छात्र है। तो छात्र जो है वह, तो वह कौन है, तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा यहाँ पे, जैसे राम सीता गीता कुछ न कुछ होगा। यही जो वह जो यूज किया है, हम उपयोग किया है वह ही इज स्टूडेंट, यह क्या किए हम किसी न किसी संज्ञा के जगह पर उपयोग किए, मतलब संज्ञा के बदले में जो हम इसको रख दिए ही को, यही क्या कहलाता है आपका प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए तो आप लोग इसमें और कोई तो समस्या आ रहा था, आप लोग कमेंट के जरिए हमको एक बार पिन करिएगा। चलिए अब फिर इसको हम दूसरा ट्रांसलेशन लिखते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिखे हम यहाँ पे, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह एक सुंदर लड़की है। कहने का मतलब वह एक सुंदर लड़की, कौन लड़की, कोई ना कोई नाम होगा, सीता गीता मोनी चंदा, कोई तो लड़की का नाम होगा ना। वही लड़की के नाम के जगह पर हम क्या यहाँ पर यूज कर लिया, सी। सी मीन्स क्या होता है, वह, ये स्त्री के लिए होता है, एक पुरुष के लिए, एक पुरुष के लिए होता है ही, इसमें मतलब वह ही होता है। तो यहाँ पर जो हम ही सी जो यूज किया है, सी किसके लिए, तो किसी न किसी व्यक्ति के लिए, किसी न किसी लड़की के लिए यूज किया है। जैसे लिखे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह एक सुंदर लड़की है। यहाँ पे जो सी लिखे या क्या लिखे है, किसी न किसी नॉन के स्थान पर लिखे, यानी कि वह के स्थान पे कोई न कोई लड़की का नाम होगा, सीता या गीता जो भी नाम होगा। समझिए, ये आपका क्या हो गया प्रोनाउन। फिर हम लिखते हैं अगला सेंटेंस लिखते हैं, देखिए तुम एक नेता हो, नेता हो, यू आर अ लीडर। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे, तुम एक नेता हो,
मतलब यू आर अ लीडर। ठीक है, अब देखिए तुम कौन, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो जो क्या है, एक नेता है, समझिए। तो उस व्यक्ति के मतलब नाम के जगह हम क्या यूज कर ले, तुम मतलब नहीं कर किसी को तुम एक नेता हो, तो तुम मान लीजिए अगला आदमी हम कहेंगे तुम एक नेता हो, तुम क्या है, वह किसी न किसी उस व्यक्ति का किसी न किसी व्यक्ति को हम दर्शाते हैं, यानी कि वो व्यक्ति को कुछ न कुछ नाम होगा, वही नाम के जगह पर हम तुम का यूज कर लिया, यू का यूज किया है, ये क्या कहलाएगा आपको, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब अब भी आपको भी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों को दिक्कत है तो आप लोग वीडियो में कमेंट के जरिए बताइएगा, ये यहाँ पे हम नहीं समझे। ये देखिए ये प्रोनाउन है, एक बार अपना एक बार खुली नजरों से, आपने चील की नजरों से आप लोग एक बार देखिए, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो प्रोनाउन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो देखिए एक बार पुनः हम इसको दोहरा देते हैं, जो क्या लगा सबसे पहले सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम वह है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं। आखिर यानी कि इंग्लिश में जैसे लिखे थे, जो जो प्रोनाउन क्या है, मतलब प्रोनाउन सर्वनाम जो किसी संज्ञा के बदले जिसका भी हम उपयोग करते हैं वह क्या कहलाता है, आपका प्रोनाउन कहलाता है, यानी कि सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा क्या, तो देखिए संज्ञा का जैसे हम यहाँ पे लिख दे वह एक विद्यार्थी है, तो वह क्या है, तो वह जैसे लिखे फिर क्या, ही इज अ स्टूडेंट, यानी कि वह क्या है, वह किसी व्यक्ति को दर्शा रहा है, वह एक विद्यार्थी है, वह क्या, तो कोई व्यक्ति, राम मतलब राम मोहन कोई न कोई व्यक्ति, यानी किसी किसी व्यक्ति का नाम के जगह पर हम वह लिख दिया, तो वह क्या हो गया, मेरा प्रोनाउन हो गया। पुनः हम लिखे हैं जो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, तो वह सुंदर लड़की कौन है, वह तो वह कौन, तो कोई ना कोई लड़की होगी, कोई न कोई। ठीक है, सीता गीता चंदा मोनी, कोई ना कोई लड़की, किसी न किसी लड़की के नाम के बदले हम क्या यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हम वह जो लिख दिया है वह हो गया प्रोनाउन। फिर यहाँ पे हम लिखे हैं जो तुम एक नेता हो, तो फिर क्या लिखे, यू आर अ लीडर, मतलब आप एक नेता है या तुम एक नेता हो। ये हम क्या कह रहे हैं, या तुम कौन, तुम एक नेता, तो तुम कौन, कोई ना कोई क्या व्यक्ति, किसी न किसी व्यक्ति होगा, उसी व्यक्ति के नाम के बदले हम यहाँ पे क्या दर्शा दिया है, तुम एक नेता हो, यू आर अ लीडर। ये क्या हो गया, तुम भी क्या हो गया, यू प्रोनाउन हो गया। तो चलिए अब हम इसको चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के प्रकार। यहां तक कोई समस्या, अगर कोई भी समस्या होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको पिन कर दीजिएगा। चलते हम अगला इसके टॉपिक पे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या हम लिखे हैं, मतलब सर्वनाम के प्रकार, बायलिंगुअल लिख देते हैं, जिससे जो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों जिसको इंग्लिश नहीं समझ आएगा वो हिंदी के माध्यम से सीख पाएगा, और जिसको हिंदी नहीं समझ पाएगा वो अपना इंग्लिश के माध्यम से, इसलिए हम बायलिंगुअल में लिखते जाते हैं और समझाते जाते हैं। इसके बावजूद तो भी भाइयों एवं बहनों को दिक्कत रहेगा तो आप लोग पिन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर उसमें हम सुधार करेंगे। क्या लिख देते हैं, सर्वनाम के प्रकार, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है, सर्वनाम 10 प्रकार के, सर्वनाम कितना भेद होता है, सर्वनाम 10 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार होता है, यहाँ पर लिख दिए सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कितना होता है, 10 प्रकार के, मतलब प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही आप लोग
नोटबुक यानी कि कॉपी में उसको एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ाते जाते हैं, और अपने चैनल मेरा जो चैनल लर्न टू लर्निंग, इस पे हम अपलोड कर देंगे रिकॉर्डिंग फॉर्म में। आप इसको एक नोटबुक बना लीजिएगा और अच्छे तरह से ऊपर में टॉपिक जैसा लिखे ना सर्वनाम, ऐसे हेडिंग दे दीजिएगा सर्वनाम प्रनाउन, इसका प्रनाउन का जैसा परिभाषा बताया हिंदी इंग्लिश वो दोनों लिख लीजिएगा, फिर उसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फिर जैसा भी हम टाइप्स ऑफ प्रनाउन पढ़ा रहे हैं उसको एक एक करके लिखते जाइएगा, और उसको एक बार दो बार पढ़ते रहेगा, ऑटोमेटिक आप लोग सीख जाएगा। आप लोगों को ग्रामर यानी कि जो भी इंग्लिश से डरते हैं, डर नाम की चीज हम खत्म कर देंगे आप लोगों के। लेकिन यही है जो आप लोग को समय देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और जो भी हम पढ़ाते हैं उसको थोड़ा गौर से उसको अच्छा से पढ़ते चलिए। जहां भी कोई समस्या दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट के जरिए हमको पिन कर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या हम लिखे सर्वनाम के प्रकार, प्रनाउन 10 प्रकार के होते हैं, यहाँ इतना आप लोग लिखिए। तो फिर हम इसमें आगे हम बताते हैं कौन कौन होता है, क्या कि एक बार में नहीं 10 घटेगा, 3 को लिख देते हैं, फिर अगले हम 7 को लिख देते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहले लिखिए पर्सनल प्रनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रनाउन, PRONOUN। पर्सनल प्रनाउन का हिंदी लिखिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फिर डी में लिखिए पोजेसिव, POSSESSIV, पोजेसिव प्रनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम। ये दो लिखिए। इसके बाद पुनः हम इसके लिए वो छोटा है ना, इसीलिए थोड़ा भी दिक्कत के सामना करना पड़ता है। फिर दोनों के बाद हम फिर जो भी बचा है उसको लिख देते हैं। खाली आप लोग से यही एक हम आस करते हैं कि आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना जितना होगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। बस हम आपसे यही एक चाहते हैं, और इसके सिवा कुछ नहीं। जो भी पढ़ाते हैं अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ते चलिए। देखिए ये दोनों लिखिए, इसके बाद हम आगे हम लिखते हैं, इसके आगे जो भी रह जाएगा फिर। तीन में लिख लीजिए, अब जाएगा 3 नीचे लिख देते हैं। लिखिए रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, क्या है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, PRONOUN। क्या लिखे हम रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन मतलब रिफ्लेक्सिव प्रनाउन के सर्वनाम। इसमें क्या होगा निजवाचक सर्वनाम, इसका हिंदी क्या होगा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद करते हैं कि नोट्स कर लिए होंगे आप लोग। तो अब हम चलते हैं इसके, और 7 बजे बच गया है, यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए। थोड़ा खाली वर्ड मीनिंग पे थोड़ा गौर कीजिएगा, वर्ड मीनिंग कहीं भी गलत नहीं लिखिए। प्रश्न जैसे क्या लिखा PERSONAL, पॉजेसिव, POSSIV, पॉजिटिव प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव के जैसे क्या लिखा REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। इतना लिखिए। तो अब इसको मिटा के हम आगे लिख देते हैं आप लोग को भी। ठीक है, तो चलिए इसको हम अब मिटाते हैं और चलते हैं अगले टैब पे, प्रनाउन के जो और बच गया है साथियों। चार नंबर में लिखिए
इम्फैटी, EMPHATIC, प्रनॉन, PRONOUN, यानी कि बलदायक, बलदायक सर्वनाम। ठीक है, इम्फैटिक के बाद हो गया क्या क्या लिखे हम, जो रिफ्लेक्टिव, इम्फैटिव। अब लिखिए आपको, अब होगा आगे इस डेमोनेस्ट्रेटिव प्रनॉन, DEMONSTRATIV, देखिए वर्ड मीनिंग, DEMONSTRATIV, डेमोनेस्ट्रेटिव, PRONOUN, डेमोनेस्ट्रेटिव क्या, अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम। छठा देखिए क्या लिखे हम, इम्फैटिक प्रनॉन, बलदायक सर्वनाम। फिर लिखा है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रनॉन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। फिर लिखिए इंडेफिनिट प्रनॉन, डेमोनेस्ट्रेटिव का क्या होता है, अधिकार नहीं होता है, संकेतवाचक है। देखिए क्या लिखे, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। इसके बाद लिखिए इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट प्रनॉन, PRONOUN, अनिश्चित कालिक, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, 7 नंबर लिखिए क्या सब लिखे, इम्फैटिक प्रनॉन, बलदायक सर्वनाम, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रनॉन, संकेतवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रनॉन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनॉन, विशिष्टवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव, DESTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनॉन, PRONOUN, अभिष्टवाचक सर्वनाम जिसको हम कहते हैं, अभिष्ट वाचक सर्वनाम। चलिए तब तक हम एक बार आप लोग लिखते चलिए, एक बार हम इसको चारों को हम बता देते हैं ऊपर से। देखिए क्या लिखे 4 नंबर में, इम्फैटिक, EMPHATIC, इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रनॉन क्या होता है इसका हिंदी, बलदायक सर्वनाम। फिर जैसे लिखे 5 नंबर डेमोनेस्ट्रेटिव प्रनॉन, DE, वर्ड मीनिंग पे गौर कीजिएगा, वर्ड मीनिंग कभी भी गलत नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत लिखिएगा तो फिर आपको आगे समस्या हो जाएगा। डेमोनेस्ट्रेटिव क्या लिखा है, DEMONSTRATIV, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रनॉन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट क्या होता है, INDEFINIT, इंडेफिनिट, PRONOUN, इंडेफिनिट प्रनॉन क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव, DESTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनॉन, यानी कि अभिष्टवाचक सर्वनाम। इतना इसको नोट कर लीजिए, 3 और प्रनॉन बच गया, उसको लिख के इसके बाद हम क्लास में क्या करेंगे, और करेंगे। एक बार उसको लिख लीजिए तो पूरा हम चलते हैं अगला जो 3 बचा है। यहाँ पे ई नहीं होगा, ई है, आई होगा, आई है, वर्णिंग में गौर करिएगा। उम्मीद करते लिख लिए होंगे। तब चलते हैं आगे, इसके अगला जो 8, 9, 10 बच गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लिखे, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब लिखिए रेसिप्रोकल, 8 नंबर में लिखिए, 8 नंबर में लिखिए रेसिप्रोकल, RECIPROCL, रेसिप्रोकल, PRONOUN। इसके बाद फिर लिखिए 9 में लिखिए रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव, PRONOUN। और 10 में होगा इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव प्रनॉन, PRONOUN। रेसिप्रोकल
देखिए ऑर्डिनरी पकड़ के आर ई सी आई पी आर ओ से रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर लिखे क्या हम रिलेटिव प्रोनाउन, फिर हम क्या लिखा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये 3 को बच गया था। अब इसका हिंदी भी लिख लीजिए। हिंदी क्या होगा परस्पर बोधक सर्वनाम। इसका होगा परस्पर बोधक सर्वनाम। इसका होगा संबंध वाचक सर्वनाम। और ये जो लास्ट है 10, इसका होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए क्या सब हम लिखे हैं एक बार देखिएगा। रेसिप्रोकल 8 नंबर क्या लिखे रेसिप्रोकल RECIPROCAL रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका हिंदी क्या होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। फिर 9वां में क्या लिखा है रिलेटिव RELATIV रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। और 10 में इसका होगा इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक बार आप लोग नोट्स कर लीजिए। अपना देखते हैं अगर इसमें और कुछ बता होगा तो बताते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को आज के लिए यहीं पे हम क्लास को ओवर करेंगे। एक बार आप लोग देखिए। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या सब पढ़े। तो सबसे पहले हम पढ़े जो प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है PRONOUN प्रोनाउन क्या होता है सर्वनाम। फिर हम प्रोनाउन क्या होता है तो प्रोनाउन क्या हम लिखे थे जो प्रोनाउन वह होता है जो किसी संज्ञा के बदले में जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है आपको प्रोनाउन कहलाता है। जैसे में क्या हम लिखे थे उदाहरण में ही सी इट दे यू etc। फिर हम आज क्या हम पढ़े हैं जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के प्रकार। तो जैसे कि आप लोगों को हम अभी पढ़ाए हैं ये सर्वनाम कितने प्रकार होता है तो 10 प्रकार होते हैं। 10 प्रकार में कौन सा प्रकार सब होता है तो देखिए सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे सर्वनाम को सबसे पहले 10 प्रकार हम क्या बताए थे। तो शुरू से हम बताए थे आपको क्या बताए थे पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंफेटिव प्रोनाउन। फिर हम पढ़ाए आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर है रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि ये 10 टाइप होते हैं। अब हम जिस दिन अगला क्लास लेंगे यानी कि इसके आज के बाद जो अगला क्लास होगा तो उसमें आप लोग क्या करिएगा एक बार अच्छे ढंग से इसको तो पढ़ लीजिएगा जो भी आज के टॉपिक हम पढ़ाए आज के वीडियो में। और इसके बाद आप लोग एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव के प्रकार इसका क्या गुण होता है थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के आइएगा। तो हम जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को क्या होगा अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आप लोगों के कोई भी तरह से क्वेश्चन है कोई भी तरह से क्वेरी है तो आप लोग हमको कमेंट के जरिए बताइएगा। और जो भी समस्या परेशानी दिक्कत है आप लोग कमेंट कीजिए। और जाते जाते हम आप लोगों से यही विनती करेंगे कि जो भी चीज पढ़ाते उसको अच्छे ढंग से आप एक नोट बुक में नोट करते चलिए और अच्छे ढंग से उसको पढ़ते चलिए। जो दिक्कत होगा आप हमको कमेंट कीजिए तो उसमें हम जहां से हो यथासंभव जो होगा उसमें हम सुधार करेंगे। और जो भी मेरा चैनल है लर्न टू लर्निंग बाय अखिलेश कुमार उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने मित्र बंधु भाई बहन छोटे भाई बहन जो भी घर में पढ़ने वाले हैं सबको बताइए एक बार जो एक प्यारे से भैया पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग सपोर्ट कीजिए जहां ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए लाइक्स कमेंट कीजिए बस। और क्या हम आप लोगों से अब क्या और मांगेंगे यही एक मेरा विनती है आप सबसे। और जो भी ढंग से पढ़ा तो उसको पढ़ते चले। ऐसे ही क्लास कंटिन्यू बेस पे हम पढ़ाएंगे। ऐसे ही एक एक करके ग्रामर को हर एक टॉपिक को हम निपटाएंगे।
एग्जाम्पल थ्रू, परिभाषा थ्रू, हर एक चीज से ऐसे पढ़ाते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों।